बरेली की बारदरी पुलिस ने हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनी के माध्यम से अवैध धन लेन देन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 35 लाख रुपए नकद, 2 फर्जी आधार कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें, एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली कि एक बंद पड़ी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन और हवाला कारोबार के लिए किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने माधोवाड़ी क्षेत्र में छापेमारी कर जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पूछताछ में खुलासा किया कि जमीर अहमद का संपर्क व्हाट्सएप के जरिए दुबई के रहने वाली अली जीशान नामक व्यक्ति से हुआ। उसके निर्देशन पर मोइन अली के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता संचालित किया जा रहा था। खाते में आने वाली रकम को निकालकर टोकन प्रणाली के जरिए विभिन्न लोगों का पहुंचाया जा रहा था, जिसके बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जगदीश पिछले 4 वर्षों से हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। मामले में कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस बरामद धनराशि और बैंक खातों के लेन देन की गहन जांच कर रही है, जिसमें बड़े हवाला नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पूरे मामले में क्या कहा एसएसपी अनुराग आर्य ने हमारी खास रिपोर्ट में। थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफीक अहमद, जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है, और दूसरा है जगदीश चोटिया, जो माधोवाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है, और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जीशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जीशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जीशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा, और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी केजीएन कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजेक्शन है पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजेक्शन में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है, और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, ये कैश डिपॉजिट किया गया है, वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है। इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है, बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमरा, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है, इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफर किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक जीशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उसमें मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ जा रहा था, और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी, या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजेक्शन है उनका डिटेल हमारे पास आ गया है, और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजेक्शन है, जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से, और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू, और वो इनके अकाउंट में आया है, जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद। जो अभी वांछित है उसमें एक मोइन अली है, जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और जम्माराम, जो जिनके पास ये हवाला का पैसा पहुंचता था, और जीशान अली, जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे, वहां इनका आना जाना भी रहा है, और वहां के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहां से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहां भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जीशान अली से ये फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे, और इनको ये ऑफर दिया गया था कि कमीशन के आधार पर तुम काम करो तो तुमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। विस्तृत रूप से हम इनसे अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे। आवश्यकता होगी इनको पीसीआर पे लेके पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है
उसको ट्रैक किया जाएगा। जो इसके फ्रंट एंड बैक एंड लिंकेजेस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया है, किस चीज में इस्तेमाल हुआ है, इसको ट्रेस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी जितनी विशेष टीमें हैं वो गठित करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये कश्मीर जाते थे, वहाँ अधिकतर देश विरोधी गतिविधियां होती रहती है, तो कहीं ऐसा नहीं वहां से कोई लिंक हो इनका? ये तो डेफिनेटली है कि इनका व्यापारिक लेन देन कश्मीर में ये गए हैं और वहां पे लोगों से व्यापारिक लेन देन हुआ है। हम लोग एक टीम भेजेंगे जो पता करेंगे कि जब ये वहां गए हैं तो इनकी क्या गतिविधियां रही हैं और किसी इंटरनेशनल व्यक्ति के संपर्क में कहीं तो नहीं है। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि जो जिशान अली नाम का व्यक्ति है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है और इसका जो मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमारे पास है उनसे भी इसको ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस को कैसे इस मामले में कैसे मतलब पता चला पहला? ये ह्यूमन इंक के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी और इसमें हमारे जितने भी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत करके और इसको डेवलप करना और इसको इसके जो भी इसके अलग अलग एंगल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेल है, इनका कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को और भी एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग आगे विवेचना को बढ़ाएंगे। सर, ये जो व्यापारिक लेन देन इतना हो रहा है तो क्या संबंधित बैंक जैसे जो चेक करती हैं या और भी जीएसटी डिपार्टमेंट है या आईटी रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या उन विभागों से कोई आपको सूचना मिली या वहाँ से कोई पकड़ा या ट्रेस नहीं किया गया? बैंक से अभी हम लोग संपर्क करेंगे, जिस बैंक में इसका खाता था उनको उनसे संपर्क करके देखा जाएगा कि उनकी क्या रेगुलेशन है, कि कितनी ट्रांजेक्शन पे उनको अलर्ट जनरेट करना चाहिए। और जीएसटी रिटर्न इनका अभी हम लोगों ने निकलवाया है, उसमें इनके द्वारा शून्य रिटर्न भरा गया है क्योंकि ये फर्जी कंपनी एब्सोल्युटली इन्होंने फ्लोट की थी। तो अन्य विभागों से भी अगर समन्वय की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम लोग रिक्वायर्ड हेल्प जरूर लेंगे।